नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट अपडेट। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बातचीत करेंगे लूना के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है, इथेरियम के फाउंडर ने यहाँ पर कुछ बताया है लूना रिलेटेड। मतलब इथेरियम के जो फाउंडर है विटालिक बुटेरिन, आप सभी लोग जानते हो क्योंकि ये फेमस है क्रिप्टो करेंसी में और इसका जो क्रिप्टो कॉइन इथेरियम है सेकंड नंबर का करेंसी है। तो विटालिक बुटेरिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लूना के होल्डर है सबसे ज़्यादा रिटेल और छोटे इन्वेस्टर है। उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है अपने पैसों की, क्योंकि यहाँ पर वेल्स तो कमा लेंगे कहीं से भी। इसने सोचा होगा पहले, फिर यहाँ पर इसने ट्वीट भी किया है, मैं आपको बताऊंगा इसका ट्वीट। तो सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, उसको उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। यहाँ पर उसने ये कहा है सबसे पहले उसको रीपे करो। यहाँ पर एक आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, उसका ट्वीट भी आया है। अभी देखा था इसने ये भी कहा है कि यूएसटी होल्डर में नहीं तो वेल्स उतने ज़्यादा नहीं थे, यहाँ पर स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर थे, उसका ही पैसा लूज हुआ है, नहीं तो वेल्स का। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेल्स को ये लोग रीपे करेंगे, जैसे कि इसने कहा था। इसके पहले अनाउंसमेंट आया था कि 40% पेमेंट मिलेगा। वो ये जो प्रॉब्लम आया उसके पहले के जो इन्वेस्टर थे उसको मिलेंगे, यूएसटी वालों को भी 40% में से मिलेंगे। तो ये बात गलत है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बांटने जाएंगे। खुद सोचो कि इसने क्या कहा था लूना के फाउंडर ने कि हम नए लूना देंगे, बट किसको देंगे? ये गड़बड़ आई। उसके पहले जो होल्डर थे लूना के, तो 40% उस वॉलेट में बांटा जाएगा, फिर यहाँ पर 40% यूएसटी वालों को बांटा जाएगा। बट ये गड़बड़ से पहले 80% तो वहाँ पर ही चला जाएगा। उसके बाद जो गड़बड़ हुई थी उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है, तो उसको भी तो मिलना चाहिए। तो वहाँ पर 10% ही रखा है, तो ये बहुत छोटा है। साथ ही साथ ये जो 40% बांटने जाएंगे तो वहाँ पर वेल्स के पास ज़्यादा लूना होंगे, तो सभी पैसा वेल्स के पास चला जाएगा। तो विटालिक बुटेरिन ये कह रहे कि सबसे पहले स्मॉल इन्वेस्टर को पैसा वापस करो, और जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर है, उसको पैसा अपना वापस करो, फिर ये वेल्स के बारे में सोचना। ऐसे ये सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों बेचारे ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और वो कुछ बेच के किया है या तो किसी से लेके किया है, लूना में भरोसा करके डाला है, तो उन लोगों को पहले पैसा वापस मिलना चाहिए। तो विटालिक बुटेरिन का कहना ऐसा है, और इसका मानना भी पड़ेगा, क्योंकि वैसे बड़े लोग आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं लूना फाउंडेशन को ये सब कुछ देखना होगा। मैं आपको ट्वीट पे दिखा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दिन पहले का ट्वीट है और न्यूज़ आज के दिन आया है। तो देखो यहाँ पर इसने ट्वीट में क्या कहा है, स्मॉल होल्डर के बारे में यहाँ पर लिखा है। यूएसटी के स्मॉल होल्डर हो या तो लूना के स्मॉल होल्डर हो, सबसे पहले स्मॉल वॉलेट में पैसा जाना चाहिए। मतलब कि जो छोटे इन्वेस्टर है उसको पैसा वापस मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर बाइनेंस का अपडेट आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो भी मैं साथ साथ कवर कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सीजेड एक कोइन के बारे में बहुत नेम ले रहे, जैसे कि सीजेड कभी ऐसे वैसे कोइन के बारे में नहीं बोलते थे, बट यहाँ पर सीजेड 2-3 दिन से सीजेड बाइनेंस के फाउंडर पूरे एक्टिव है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे। देखो यहाँ पर इसने पूरी डिस्कस की है कि यहाँ पर इसने ये कहा कि हमारे पास जो यूएसटी है या तो जो लूना है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, हमने कहीं सेल नहीं किए हैं। सबसे पहले सभी ट्वीट पढ़ोगे तो वहाँ पर यही मिलेगा। उसके पास इसने ये भी कहा है, देखो पूरा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाकी उसने ये कहा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा, सबसे पहले जो बाइनेंस के छोटे इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, उसको पैसा वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर 50% भी पैसा वापस मिलता है, कम से कम वो रिकवर कर सके। बट यहाँ पर सीजेड ए कह रहे, यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो, छोटे इन्वेस्टर को पैसा वापस मिलना चाहिए। और उसने लूना की जो टीम है उससे डिस्कस भी की है, 5 मिनट यहाँ पर देख सकते हो इसके बारे में। देखो यहाँ पर इसने बहुत सारी डिटेल की है। 99.6% वॉलेट ऐसे है जो छोटे एंड रिटेल इन्वेस्टर हो, तो सबसे पहले पैसा उसको वापस मिलना चाहिए, उसके बाद वेल्स के बारे में सोचना चाहिए। एकदम बड़ी बात है, क्योंकि वेल्स ही सारा सब कुछ खा जाएंगे तो ये स्मॉल इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? और ज़्यादा ज़रूरत तो इस स्मॉल इन्वेस्टर को है, क्योंकि वो पुअर भी हो सकते हैं, कहीं से पैसा लेके डाले हो सकते हैं, ऐसे सब कुछ हो सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच कहना चाहिए सीजेड को, क्योंकि सीजेड भी ऐसे सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट नहीं करेगा तो उसी को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आगे जाके कोई भरोसा नहीं करेगा क्रिप्टो करेंसी पर। इसको तो सोल्व करके ही रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विटालिक बुटेरिन भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका भी इथेरियम कॉइन है, उसे भी ये डर लगता है कि लोगों का ट्रस्ट हट जाएगा क्रिप्टो करेंसी से। कहीं ना कहीं ये सभी लोग आवाज़ उठाएंगे तो चांस ज़्यादा रहते हैं लूना को रिकवर करने के। मतलब जो नया लूना आएगा वो रिकवर हो सकता है, नया लूना है वो इम्पॉसिबल है, उसको बर्निंग करना पड़ेगा, वही एक रास्ता है। बाकी नया लूना आएगा उसमें सभी लोगों को फिर से बांटना पड़ेगा, वो हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पूरी न्यूज़ रिकवर की है और अभी सभी ताज़ा खबर है। लाइक ठोक देना, मुझे पता है आप कमेंट भी करोगे और शेयर भी करोगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो हम सबसे पहले पेस्ट करते हैं। गुड बाय।